राजनीतिक चित्कार। लड़की ने 15 तारीख को दरखास्त दे दी और 24 को एफआईआर दर्ज कर रहा है। गरिमा का तिरस्कार। गुस्से में सरकार। क्यों लगाई फटकार। ये एक शाश्वत सच है। खुल गए चरित्र के पन्ने। 1 मिनट 36 सेकंड की कहानी। मैंने कहा खामोश। ये एक शाश्वत सच है और उसी को मैंने व्यक्त किया है। ये तुम्हारा काम है उसके पीछे का मतलब निकालना। मैंने तो जो महसूस किया है वो मैंने लिखता हूँ। शाश्वत सच है कि एक मंत्री चाहे कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, कुछ भी करे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो मंत्री अपने अहंकार से किसी की गरिमा को कुचलता हो, वो क्यों समझेगा कि उसका गुस्सा राजनीतिक है और किसी की गरिमा उसका अहम। शब्दों की बदतमीजी और प्रचंड अहंकार की पूंजी से ग्रस्त नेताओं और मंत्रियों की कार्यशैली पर हमारा जनतंत्र कभी सवाल नहीं करता, लेकिन उस जनतंत्र में हमारे कई जनप्रतिनिधि रोज अपने रौब से तिरस्कार की कवायद को अंजाम देते हैं और मुखिया सिर उठाकर सिर्फ और सिर्फ देखता है। 107 का 107 का हाँ अभी मैंने ऐसे फोन करके पता किया था इसका। हाँ उन्होंने भी नहीं, लड़की को मारने की 107 गुंजा होती है। नहीं उनको 107 गुंजा होती है वो आप इसका भी उसमें सर केस भाई आप नहीं बोलेंगे। 323 बिल लगाई हुई है सर उसके अंदर। हाँ? एक मिनट 330 लगाई हुई है सर। किसी ने लगा रखी है, अगर कार्रवाई नहीं करी कार्रवाई उनको रजिस्टर उनको गिरफ्तार कर लेंगे सर। अब क्यों इतने दिन से क्यों नहीं किया? सर परसों क्यों नहीं किया आपने इतने दिन से? ये लड़कियां ऐसे रोती नहीं, यहाँ ही सब लोगों के सामने। शाम तक का टाइम है, कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। शाम तक का टाइम है। 1 मिनट में फैसला कर रहा हूँ ना। एसडीएम साहब जाएगा जी, एसडीएम साहब जाएगा, डीएसपी करेंगे, ठीक है सारा। और आप मुझे लिख के देंगे आपने 9 दिन क्यों लेट किया। मैं छोड़ता नहीं होता किसी को, पता ना आपको यार। इतनी तो सोच लो यार, मैं तुम्हारे जिले का चेयरमैन हूँ, कम से कम यहाँ तो काम करा करो, बाकी कहीं नहीं कर रहा। तो लड़की ने 15 तारीख को दरखास्त दे दी और 24 को एफआईआर दर्ज कर रहा है। बेटा 1 मिनट, मैं बोल रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूं मैं आपकी लड़ाई लड़ता हूं, लोगों की लड़ाई लड़ता हूं मैं। Seek his explanation why the FIR was lodged after so much period. जवाब देंगे ये, कार्रवाई करूंगा अगली मीटिंग में आके। मेरे बेटे के मर्डर का मामला है सर। बेटे आप मुझे काफी डीसी साहब सुन रहे हैं, अभी डीसी साहब सबकी सुन रहे हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री अनिल विज, उम्र 62 साल, लेकिन तेवर वही 16 साल वाले। फिल्मों के शौकीन नहीं हैं, लेकिन राजनीति में फिल्मों की चर्चा करना इन्हें बेहद पसंद है। कभी सलमान का कमिटमेंट तो कभी गब्बर जैसा गुस्सा। विज के सभी ट्वीट एक्शन और इमोशन से भरपूर होते हैं और बयान विवाद का एक विषय। पिछले 13 महीनों से प्रशासनिक कार्यशैली पर नजर टिकाए अनिल विज अपनी कष्ट निवारण समिति में इसका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार उनकी ये बैठक एक जुबानी वाक युद्ध का वाक्य बनकर रह जाती है। फतेहाबाद में आईपीएस संगीता कालिया को गेट आउट कहने वाले अनिल विज आज कुरुक्षेत्र में फिर अधिकारियों पर बरस पड़े। गब्बर गुस्से में था और अधिकारी भी कालिया के रोल में आ ही गए थे। उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ गलत तरीके से पेश आते मंत्री महोदय अनिल विज पद की गरिमा को भूलकर बदतमीजी के पैमाने पर आगे बढ़ते चले गए। पहले अधिकारियों को लताड़ लगाई, फिर कार्यशैली को अपने रौब से रौंदा और बाद में अपना जलवा बिखेर कर वापस चल दिए। 107 का 107 का हाँ अभी मैंने ऐसे फोन करके पता किया था इसका। हाँ उन्होंने भी नहीं, लड़की को मारने की 107 गुंजा होती है। नहीं उनको 107 गुंजा होती है। वो आप इसका भी उसमें सर केस भाई आप नहीं बोलेंगे। 323 बिल लगाई हुई है सर उसके अंदर। हाँ? 1 मिनट 330 लगाई हुई है सर। किसी ने
कार्रवाई नहीं करी? कार्रवाई उनको रजिस्टर उनको गिरफ्तार कर लेंगे सर अब। क्यों इतने दिन से क्यों नहीं किया? सर परसों क्यों नहीं किया आपने इतने दिन से? ये लड़कियां ऐसे रोती नहीं, यहाँ आएंगी सब लोगों के सामने। शाम तक का टाइम है, कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। शाम तक का टाइम है। एक मिनट बेटे, मैं फैसला कर रहा हूँ ना। SDM साहब जाएगा जी, SDM साहब जाएगा, DSP करेंगे, ठीक है सारा। और आप मुझे लिख के देंगे आपने 9 दिन क्यों लेट किया। मैं छोड़ता नहीं होता किसी को, पता ना आपको। यार इतनी तो सोच लो यार, मैं तुम्हारे जिले का चेयरमैन हूँ, कम से कम यहाँ तो काम करा करो, बाकी कहीं नहीं कर रहा। तो लड़की ने 15 तारीख को दरखास्त दे दी, 24 को FIR दर्ज कर रहा है। बेटा एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ, मैं आपकी लड़ाई लड़ता हूँ, लोगों की लड़ाई लड़ता हूँ मैं। Seek his explanation why the FIR was lodged after so much period. जवाब देंगे ये, कार्रवाई करूंगा अगली मीटिंग में आके। मेरे बेटे के मर्डर का मामला है सर। बेटे आप मुझे डीसी साहब सुन रहे हैं, अभी डीसी साहब सबकी सुन रहे हैं। ये पहली बार नहीं था। फतेहाबाद में गब्बर से जब कालिया टकराया तो भी सजा कालिया को ही मिली थी। मसलन यहाँ भी अधिकारियों को खामोश रहना पड़ा। अनिल विज के गुस्से की ये 2 तस्वीरें उनके चरित्र का वर्णन करने के लिए काफी है। 4 महीने वो, 5 महीने ये, 9 महीने में अभी तक आपने खाली सरकार ऐसे चलेगी क्या? सरकार ऐसे चलेगी क्या? सर एक नहीं, क्या 9 महीने लगेंगे? 4 महीने वो, 5 महीने ये, 9 महीने में अभी तक आपने खाली सरकार ऐसे चलेगी क्या? सरकार ऐसे चलेगी क्या? सर एक नहीं, क्या 9 महीने लगेंगे? मेरे से कितनी बार आते मैम आपको जो हमने भेजी है साफ बात बताइए आप। नहीं मिले नहीं, हम आपसे अपने भेजी हमने मोबाइल नंबर जारी किया फ्री उसका, मैं तो लिख दूंगी, हमने दिया था जी। आपने नहीं चलो वहाँ पुलिस को बता दिया, वहाँ बता दिया। ऐसे इशू थोड़े ना बनता। ये में से 10 महीने हो नहीं, गए बैठे, कब आए भाई बताओ। नहीं आप मुझे बताओ, आपको इन्होंने नीचे पुलिस को बता दिया, कुछ जरूरी आप बात के लिए आपके पास आए। सर मैं तो अपनी नीचे पुलिस क्या कर रही है? गजेटेड ऑफिसर मेरी बात सुनो, नीचे पुलिस क्या कर हमारी रही है? पुलिस काम कर रही है सर। 2,500 पर्चे तक काम कर रही है तो शराब क्यों बिक रही है? काम कर रही है, 2500 पर्चे हम इस साल 2500 पर्चे करे हैं, पर्चा काट के शाम को फिर बिकती है। आपका काम हम तो रोकना। हमारा काम जितना उसमें आ रहा है उतना हम कर ही रहे हैं। अब तोड़ वाला हाँ आ रहा है, आपके सामने बता रहे हैं, ये एक बिक्री है वहाँ पे। वो तो सर जमानत पे आके फिर बेचना शुरू कर देगा। बस किसने तुम्हें रोक रहा हूँ? सर हम थोड़ी उनको जान से थोड़ी ना मारते हो, तो आगे फिर करेगा अपना काम शुरू। आप बताएं हम क्या तुम आप बिकवा रहे हो, मतलब तो ये हो गया ना। अकेला हमारा पॉइंट मतलब पुलिस बिकवा रही है, अगर आपकी ये सोच है सरकार तो आप नीचे बैठे कुर्सी के ऊपर। सर शराब तो सरकार शराब सरकार सरकार देती है। नहीं, सरकार जायज देती है, नजायज तो भी बोलती है। हम नहीं बिकवा रहे सर, हम पर जो आप बिकवा रहे हो। नहीं सर, ये गलत बात आप मैं लिखे भेज रहा हूँ सरकार। आप लिखती है हाँ। पब्लिक टीवी पे ना चलिए यहाँ से, बैठो। Why? Legal. I will not leave. How you leave? No. Sir, I leave. Sir. राजनीतिक चित्कार। लड़की ने 15 तारीख को दरखास्त दे दी, 24 को FIR दर्ज कर रहा है। गरिमा का तिरस्कार। बैठो। Why? Legal. I will not leave. गुस्से में सरकार। रवानगी दिखाओ आप। क्यों लगाई फटकार? ये एक शाश्वत सच है। खुल गए चरित्र के पन्ने। 1 मिनट 36 सेकंड की कहानी। मैंने कहा खामोश। 35 साल के अनुभवी डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन थेरेपी और क्षार सूत्र द्वारा 35,000 बवासीर व भगंदर के रोगियों का स्थायी इलाज। 5-6 साल से मैं खूनी बवासीर से बहुत परेशान था। कभी खून बंद हो जाता, कभी फिर शुरू हो जाता, और पिछले 1 हफ्ते से तो पिचकारी की तरह खून जा रहा था। बहुत परेशान हुआ, बहुत इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे एक दोस्त ने, जिसने यहाँ से इलाज कराया था, मुझे यहाँ का पता दिया। मैं डॉक्टर साहब से मिला। डॉक्टर साहब ने मेरा इंजेक्शन से इलाज शुरू किया और देखिए दूसरे दिन ही मेरा खून बंद और आज मैं बिल्कुल ठीक। मैंने स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल से क्षार सूत्र द्वारा इलाज करवाया। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुदा में जलन, खून आना, दर्द होना, खुजली होना, बवासीर हो सकती है।
बार बार पस निकलना, मत से होना भगंदर हो सकती है, लापरवाही से हो सकता है खतरनाक परिणाम। आज ही मिले डॉक्टर महेंद्र सिंह, स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल, 178 सेक्टर 7A नियर सेक्टर 7/10 चौक, फरीदाबाद। फोन 221-6400 और 989-11-23092। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। हवाला की निकली हवा, माफिया को मात, फाइनेंसर पर फंदा, डर रहा है डॉन। क्राइम रिपोर्ट में देखिए डॉन का डर। सुन ओए मेरे यारा, एक्सीएल हम सबका प्यारा, एक्सीएल का हर एक वार गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। गुल्ली डंडे का ये सबसे बेहतर। पिछले कुछ समय में मोंटी जेठ में लगातार मोबाइल मिलने की बातें आ रही हैं, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ, कोई रोक नहीं लगी। तो रिकॉर्ड में आ गई चीज, उससे इनकार तो नहीं हो सकता। ये जो अंदर चीजें स्मगल हो रही है, इनका सबसे बड़ा कारण लोअर लेवल के ऑफिशियल्स हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है इसमें। कोई अधिकारी ऐसा संज्ञान में नहीं है जिसने किया हो, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिनकी वजह से हो जाता है वो। सिक्योरिटी है, जाने वाले तरीके ढूंढ लेते तो वो ज्यादा स्मार्ट है। नहीं, इतने केस नहीं है जितने पिछली सरकारों में थे। कैसी बात है? हम ये कह के कि पिछली सरकारों में ज्यादा थे, हमारे यहाँ कम है, हम संतोष कर सकते हैं? राजनीतिक चित्कार। लड़की ने 15 तारीख को दरखास्त दे दी और 24 को FIR दर्ज कर रहा है। गरिमा का तिरस्कार। गुस्से में सरकार। क्यों लगाई फटकार? ये एक शाश्वत सच है। खुल गए चरित्र के पन्ने, 1 मिनट 36 सेकंड की कहानी। मैंने कहा खामोश। खामोश कि कहीं ना कहीं दोनों पक्ष इसके लिए जिम्मेवार हो सकते हैं। किसी अधिकारी ने किस प्रकार का व्यवहार किया और उस अधिकारी के साथ मंत्री ने किस प्रकार का व्यवहार किया होना चाहिए। मंत्री ने अपनी सफाई दी है, अधिकारी ने भी अपनी सफाई समाचार पत्रों के माध्यम से दी है, देखना जनता को है। लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण वहां से निकली, जब अधिकारी ने कहा है कि सरकार बिकवा रही है, और आज के दिन सरकार किसकी और कौन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी इलीगल शराब अगर बिकवा रही है तो इस बात का जवाब सरकार को देना चाहिए था। बहस को दूसरी तरफ ले गए, अधिकारी को क्या होना चाहिए, मंत्री को क्या होना चाहिए। ये होना चाहिए कि वहां पर हमें जो इन्फॉर्मेशन है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित बड़े नेता हैं, वो शराब को कारोबार करवा रहे हैं, वो नशे का कारोबार करवा रहे हैं, इस बात की जांच होनी चाहिए
एसपी इसी तरफ इशारा कर रही थी, उस तरफ से बात को मोड़ने के लिए, ताकि ऐसे लोगों को पर उंगली ना उठे, ऐसे लोगों जांच के दायरे में ना आए, बात को पलट के एक अफसर और अधिकारी के बीच की बना दिया गया। सवाल ये है कि शराब क्यों बिक रही है, ना इधर उधर की बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, हमें राहजनी का नहीं मजाल, तेरी रहबरी का सवाल था, ये बिक क्यों रही थी, कौन बिकवा रहा था, इस बात की जांच होनी चाहिए। मंत्री ने जो कहा, मंत्री को अफसर ने जो कहा, सबके सामने। देखो, जो ये एसपी फतेहाबाद का मामला था, उसमें मैंने ये कहा कि भाई ऑफिसर की और पॉलिटिशियन की, एमपी एमएलए की कोई जात नहीं होती। पॉलिटिशियन को जनता चुन के भेजती है, हर जाति का मतदाता, हर धर्म का मतदाता उसमें शामिल होता है, तो उसमें जात को कैसे जोड़ोगे? तो इसी तरीके से ऑफिसर एक ऑफिसर है, उसकी कोई जात नहीं है, उसका कोई जेंडर नहीं है, लिंग नहीं है। वो तो ये है कि ये आईएएस है तो डिप्टी कमिश्नर लगेगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो चीफ सेक्रेटरी तक जाएगा, ये आईपीएस है तो एसपी से लेकर के डीजीपी तक जाएगा। आपको लगता है कि कांग्रेस बिना वजह इस बात को तूल दे रही थी? आप कहीं ना कहीं विज और बीजेपी का समर्थन करते हुए नजर आए इस बार? नहीं, मेरा कोई बीजेपी को समर्थन नहीं है, कोई मेरा कांग्रेस से विरोध नहीं है। मैंने जो सही बात है मैंने वो कही है कि इस तरीके से छोटे छोटे मामलों को ब्यूरोक्रेट्स को और पॉलिटिशियन को जात पात मजहब धर्म में मत बांटो। मैंने तो ये भी कहा है कि एक बीजेपी का सांसद जिस तरीके से ओबीसी ब्रिगेड बना रहा है, मैंने उसका विरोध किया। देखिए, ऐसा है कि इस मामले को शरारतपूर्ण तरीके से तूल दिया गया और जानबूझकर जो पहला पार्ट था वो लोगों से छुपाया गया। अब ग्रीवेंस कमेटी में कोई भी आके अपनी हमें रख सकता है और जिसकी एजेंडे में शामिल है उसको तो हम चिट्ठी लिख के बुलवाते हैं। उसकी शिकायत पुलिस के खिलाफ थी और उसको एसपी ने धमकाना शुरू किया, तो यही मामला था। उस पर फिर आर्गुमेंट उन्होंने शुरू कर दी और मैं फिर उन लोगों को सुनना चाहता था। तो ये मामला था, जब आज सारा हाउस में बताया गया तो सबको शांत हो गया। मैंने पूछा भी किसी का प्रश्न है तो बताओ, ना वहाँ जात पात की बात हुई, ना वहाँ पर कोई मेल और फीमेल की बात हुई। हाँ, नहीं, वो ऐसा है, हमारे प्रदेश में कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने हाउस के अंदर भी बताया, कि जो प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं। विज की जुबान पर चढ़ी इस गर्मी से कई अधिकारी तबादले की आग में झुलस चुके हैं और इस आग का प्रकोप बदस्तूर अभी भी जारी है। शीतकालीन सत्र में भी इसको लेकर काफी विवाद गहराया, लेकिन समिति की बैठक में विज का एक्शन थ्रिलर हर फ्राइडे कैमरे में कैद होकर प्रसारित हो जाता है। फतेहाबाद विवाद में अनिल विज के समर्थन में जब सीएम आए तो उन्होंने भी यही कहा था कि एक मंत्री और अधिकारी क्या करता है वो इस पर कुछ नहीं बोलना चाहते। हाँ, अधिकारी ने गलत किया जिसकी निंदा मैं करता हूँ। विज के इस गुस्से पर सवाल सुलग रहे हैं। सवाल, क्या एक मंत्री का अधिकारियों से बदतमीजी से पेश आना जायज है? क्यों अनिल विज हर बैठक में अधिकारियों पर बरस पड़ते हैं? क्या बैठक में चर्चा के बिना समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता? क्या अनिल विज जानबूझकर अधिकारियों के साथ इस तरह बात करते हैं? कष्ट निवारण समिति में काम के बजाय हर बार इस तरह का विवाद क्यों? विज द्वारा पुलिस की कार्यशैली पर लगाए गए आरोपों में कितना दम है? क्या कालिया पर कार्रवाई के बाद से विज का हौसला और बढ़ गया है? क्या अधिकारियों को मजबूरन विज के अहंकार को सहना पड़ रहा है? अनिल विज अपने इस तरह के व्यवहार से जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं? इस तरह के मामले में निष्पक्ष कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या हरियाणा सरकार में मंत्री अपने आगे किसी की नहीं सुनते? इन तमाम सवालों के साथ एक सवाल ये भी, क्या अनिल विज सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह के वाक युद्ध को खुद से हवा देने की कोशिश कर रहे हैं? अनिल विज द्वारा अधिकारियों से यूं पेश आना सरकार के लिए भी सिरदर्द बनता जा रहा है। तो साथ ही एक सच ये भी है कि हरियाणा में पुलिस अपने कर्तव्य और कार्यशैली को लेकर गंभीर नहीं, फिर लोगों का चाहे ये भी कहना क्यों न हो कि उनकी एफआईआर भी दर्ज नहीं की जाती।
गृह विभाग सीएम के अधिकार क्षेत्र में है और माना जा रहा है कि अनिल विज इसी के चलते कष्ट निवारण में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। टीस हेल्थ सेक्रेटरी के हुए ट्रांसफर की है तो दर्द कासनी के उस ट्रांसफर का भी, जिसमें सीएम और उनके बीच विवाद बढ़ गया था। विज कष्ट निवारण समिति के अध्यक्ष होने के नाते भले ही ऐसी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हों, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या इस कार्रवाई की प्रेरणा कहीं राजनीति से तो प्रेरित नहीं? अधिकारियों के मनोबल को तार तार करने वाले विज के शब्द उनकी नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह तो लगाते ही हैं, साथ ही सरकार के रवैये को भी कटघरे में खड़ा करते हैं। और 4 तारीख का आदमी या आपको एफिडेविट दे गया, मैं अभी आदमी को बुलवा लेता हूँ, ठीक है? और आपने आज तक उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की है। नहीं, दोबारा क्यों आए? कितने चक्कर लगाएगा तुम्हारे? कितने चक्कर लगाएगा? नोट करो भैया। इसका सर ऑनलाइन सिस्टम का ठीक है, बस आप देते रहना जवाब। ये है एफिडेविट, आप देते रहना जवाब। रवानगी डाली नहीं हुई आपने? बता भाई मुंशी, दिखाओ मुझे रवानगी, दिखाओ। कहाँ रवानगी? कहाँ रवानगी? दिखाओ आप, दिखाओ रवानगी। आप बताओ डीसीपी साहब, बिना यहाँ से रवानगी डाले गया हुआ है, ये कह रहे गश्त पे गया हुआ है, वहां उसके साथ कोई हादसा हो जाए, कौन जिम्मेवारी लेगा उसकी? नहीं, कौन? रवानगी डाली नहीं हुई आपने? बता भाई मुंशी, दिखाओ मुझे रवानगी, दिखाओ। अम्बाला कैंट है, दर्ज है कहाँ? चोरी की एफआईआर को निकालो, एफआईआर। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे ये है कि आइडर आपकी वो मैं सब वेरीफाई करूंगा। आपकी ड्यूटी है, जो आया उसकी एफआईआर को दर्ज करना। और 4 तारीख का आदमी या आपको एफिडेविट दे गया, मैं अभी आदमी को बुलवा लेता हूँ, ठीक है? और आपने आज तक उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की है। नहीं, दोबारा क्यों आए? कितने चक्कर लगाएगा तुम्हारे? कितने चक्कर लगाएगा? नोट करो भैया। इसका सर ऑनलाइन सिस्टम का ठीक है, बस आप देते रहना जवाब। दिखाओ रवानगी, आप बताओ डीसीपी साहब, बिना यहाँ से रवानगी डाले गया हुआ है, ये कह रहे गश्त पे गया हुआ है, वहां उसके साथ कोई हादसा हो जाए, कौन जिम्मेवारी लेगा उसकी? भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। राजनीतिक चित्कार। लड़की ने 15 तारीख को दरखास्त दे दी, 24 का एफआईआर दर्ज कर रहा है। गरिमा का तिरस्कार। गुस्से में सरकार। रवानगी का रवानगी दिखाओ आप। क्यों लगाई फटकार? ये एक शाश्वत सच है। खुल गए चरित्र के पन्ने।